नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं बहुत ही कमाल के टॉपिक के बारे में। आज दोस्तों बात करेंगे जीएसटी नोटिस केस स्टडी के बारे में। फॉर्म DRC 01 का ये नोटिस है जो मेरे क्लाइंट को आया है, और यहाँ पे नोटिस आने का रीज़न ये है कि इसने इनपुट एज क्रेडिट गलत क्लेम कर लिया है। गलत क्या है, बेसिकली इसने सही क्लेम किया है, इसके बारे में अवेयर नहीं था। एक्चुअली इसका सप्लायर जिसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है उसका इनपुट इसने क्लेम कर लिया है, और नॉन एग्जिस्टेंस के वजह से इसके ऊपर टैक्स और पेनल्टी दोनों ही लगा दी गई है। देख सकते हैं ये है टैक्स, और जितनी टैक्स उतनी पेनल्टी लगा दी गई है। चलिए समझेंगे डिटेल में, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा इस नोटिस के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। दोस्तों देख सकते हैं ये जो नोटिस है 74 के अंदर यहाँ पे प्रोसीडिंग शुरू कर दी गई है। 74 के अंदर जब भी प्रोसीडिंग शुरू होता है तो उस केस में पेनल्टी भी लगा देते हैं। तो हुआ क्या है, देखो ये इन्होंने IGST का इनपुट जो क्लेम किया, यहाँ पे सप्लायर ने अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल मार दिया, या नॉन एग्जिस्टिंग से वजह से उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, और जितना इनपुट लिया उतनी पेनल्टी लगा दी गई है। मैं इसका आपको सेकंड पेज दिखाता हूँ। देखो इस प्रकार से डिपार्टमेंट ने इसको नोटिस भेजा है। यहाँ बताया है कि ये फॉर्म का नेम है जिससे इसने इनपुट लिया। बोलते हैं कि आपने इनपुट लिया है, इससे इन्वर्ट सप्लाई ली है, इतनी की वैल्यू है, और उस पर इनपुट का अमाउंट ये है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर है, और ये केवल सिंगल एक मंथ का है, मार्च का है, ठीक है। और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया गया है नॉन एग्जिस्टिंग की वजह से। नॉन एग्जिस्टेंस का मतलब हो गया कि इसका फिजिकली बिजनेस चल नहीं रहा है। देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ, ये सूचना प्राप्त हुई गैर मौजूद फर्म। तो गैर मौजूद फर्म जो राजस्थान के अंदर है, उससे आपने इनवर्ट सप्लाई लिया और उसका इनपुट क्लेम किया है, इस फर्म का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है। तो जो आपने इनपुट लिया है वो गलत है, इनएलिजिबल है। उस केस में यहाँ पे इसको नोटिस भेज दिया गया है। 74 के अंदर नोटिस भेज दिया गया है। 74 के अंदर जनरली जब नोटिस भेजते हैं, जब कोई फ्रॉड फर्म हो उस केस में, तो जितना इनपुट लिया है उतना ही इनके ऊपर पेनल्टी लगा दी गई है। 74 की आप ये देख सकते हैं, पूरी इन्होंने एक जो सेक्शन है जो बोलता है सेक्शन कि किस वजह से और कौन कौन से केसेस में आपको इशू किया जाता है, ठीक है। तो सेक्शन 74 जो है, लगभग मैं बात करूं, अगर टैक्स किसी ने पे नहीं किया, शॉर्ट तरीके से पे किया है, गलत पे किया है, या फैक्ट को सुपर फास्ट करता है, कोई फ्रॉड करता है उसके वजह से, तो उस केस में 74 के अंदर प्रोसीडिंग शुरू होती है। तो इन्होंने 74 का सेक्शन बता दिया। साथ ही साथ बोला देखो इसके ऊपर जो इनपुट लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा। तो सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट के प्रोविजंस को देखना पड़ेगा, और इसके हिसाब से आपके ऊपर सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट भी जमा कराना पड़ेगा। साथ ही साथ सेक्शन 16 भी लगाया है जो कि एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन के बारे में बताता है कि कौन कौन से केसेस में आप इनपुट एज क्रेडिट ले सकते हो। ये ऑलरेडी मैं अपनी पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ। देखो ये 50 लगाया इन्होंने कि कैसे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। तो बोलते हैं कि देखो ये इनपुट जो आपने लिया, ये इनपुट ये इनवैलिड है, फ्रॉड तरीके से लिया गया है, क्योंकि जो सामने वाली फर्म थी वो नॉन एग्जिस्टिंग में है, फिजिकली उसका जब वेरीफाई किया गया वो पाया नहीं गया, तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। तो जो आपने इनपुट लिया वो इनपुट इनवैलिड हो जाएगा, उसको आपको भरना पड़ेगा। साथ ही साथ इसके ऊपर पेनल्टी भी लगा दी है, क्योंकि 74 के अंदर जब नोटिस इशू होता है तो पेनल्टी लगती है। तो पेनल्टी जितना इनपुट है उतनी पेनल्टी लगा दी, टोटल टैक्स और पेनल्टी ये भरना पड़ेगा इसको। तो जब भी आप देखो क्या है, मैंने इसका 2B भी देखा है, 3B भी देखा है। 2B में तो एलिजिबल इनपुट दिखा रहा है, लेकिन जब मैं इसका GSTR 9 देख रहा हूँ और टेबल 8A देख रहा हूँ, तो वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कैंसिलेशन है नॉन एग्जिस्टिंग की वजह से, बिजनेस का जो एग्जिस्टेंस है वो है ही नहीं। तो होता क्या है, जब भी हम लोग यहाँ पे एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं तो हमें पूरे साल की अपने इनपुट को देखना चाहिए, क्या वो एलिजिबल है या नॉन एलिजिबल है। कहीं अगर नॉन एलिजिबल है तो उसको तुरंत आप पे कर दो, क्योंकि अगर नोटिस आ गया तो पेनल्टी भी लगा देंगे, तो जितना इनपुट लिया उतनी पेनल्टी लग जाएगी। तो ये सब जब बुक GST ऑडिट होता है, जब आप GST ऑडिट कराते हो, बेसिकली 9 और 9C के अंदर करते हैं, पूरा एक एक चीज़ चेक करते हैं, तो उस केस में ये सारी चीज़ें पकड़ी जाती हैं, और फिर इनको इसके ऊपर जो भी इस तरह का अगर कोई इनवॉइस है जहाँ पे किसी पार्टी का कैंसिलेशन है, उसका टैक्स जमा करा लेते हैं, जिसकी वजह से पेनल्टी और इंटरेस्ट के प्रोविजन से आप बच जाते हो। अब यहाँ पे इस बंदे को टैक्स भरना ही पड़ेगा और पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं है इसके पास। जब फर्म ही फ्रॉड है और उसका नॉन एग्जिस्टेंस है, तो जो पेनल्टी और टैक्स लगाए वो भरना ही पड़ेगा, इसमें आप बच नहीं सकते। हाँ, अगर आपने
एनुअल रिकन्सिलेशन किया होता और नोटिस आने से पहले ही आपने चेक कर लिया होता, तो उस केस में आप उसका आईटीसी रिवर्स कर देते या जमा करा देते तो आप बच जाते, क्योंकि रिवर्स करने की टाइम लिमिट है अभी, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 का ही है और 30 नवंबर तक आप रिवर्स भी कर सकते हो इनपुट को, ठीक है, ये क्लेम भी कर सकते हो। तो इसके पास टाइम लिमिट था तो वहाँ पे ये बचा लेता, लेकिन अभी ये बचा नहीं सकता, इसको जो भी टैक्स और पेनल्टी लगी है वो जमा ही कराना पड़ेगा। तो समझ गए दोस्तों, ये था एक कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।